तो आज हम पढ़ेंगे वचन। हिंदी में वचन का अर्थ होता है संख्या वचन। वचन वास्तव में अगर देखा जाए तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हम लोग वचन को जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग कहते हैं शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात या तो एक होगा या फिर एक से अधिक होगा। एक तब एक वचन और एक से अधिक होगा अर्थात दो भी है तो द्विवचन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक वचन बहुवचन, जब एक होगा तो एक वचन, जब एक से अधिक होगा तो बहुवचन। अब वचन की पहचान कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो वचन की पहचान हम लोग इस तरह से करते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के द्वारा वचन की पहचान और क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। अब संज्ञा के द्वारा वचन की पहचान कैसे करेंगे, जैसे रामू ने केला खाया। अब यहां पर केला जो है ये क्या है, केला जो है ये एक वचन है, लेकिन रामू ने केले खाए तो केले क्या हो गया यहाँ पर बहुवचन। तो संज्ञा के आधार पर वचन की पहचान हो गई कि यहाँ पर केला एक वचन, केले बहुवचन। दूसरा देखो सर्वनाम के आधार पर, वह खा रहा है, वह खा रहे हैं, तो वह हो गया एक वचन, वह हो गए बहुवचन। फिर देखो आप, अच्छा आम खाया जाता है, अच्छा आम खाया जाता है, तो यहां पर आम एक वचन है विशेषण के अनुसार, ये क्रिया के अनुसार ये हो गया, ये सर्वनाम के अनुसार हो गया। विशेषण के अनुसार देखो, अच्छा आम खाया जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर अच्छे आ गया, अच्छे आम खाए जाते हैं, अच्छे आम खाए जाते हैं, अच्छे आम खाए जाते हैं, तो अच्छे से यहाँ पर आम क्या हो गया, भले ही यहाँ पर आम आम दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पर अच्छा के कारण ये एक वचन और यहाँ पर ये अच्छे के कारण बहुवचन। तो बात समझ में आई। तो सबसे पहला तरीका क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया के आधार पर वचन की पहचान। दूसरा क्या है, क्रिया के आधार पर वचन की पहचान। अब क्रिया के आधार पर क्या हो जाएगा, जैसे हम कहें कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, या पक्षी उड़ रहा है। हमने बोला पक्षी उड़ रहा है तो यहां पर पक्षी एक वचन है, लेकिन हमने कहा कि पक्षी उड़ रहे हैं तो पक्षी क्या हो गया, बहुवचन। अभी भी पक्षी है लेकिन क्रिया के आधार पर पक्षी एक वचन और पक्षी उड़ रहे हैं तो क्रिया के उड़ रहे हैं के आधार पर पक्षी बहुवचन। समझ में आया। यहां पर देखिए, यहां भी पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहा है एक वचन, और यहां पर पक्षी उड़ रहे हैं क्या हो जाएगा, बहुवचन। जैसे एक और एग्जांपल, चौकीदार सो गए, चौकीदार सो गया, चौकीदार सो गया, चौकीदार एक वचन, चौकीदार सो गए, इसका मतलब हुआ चौकीदार एक से अधिक चौकीदार है अर्थात चौकीदार क्या हो गया, बहुवचन। तो क्रिया के आधार पर, तो इस तरह से हम लोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के आधार पर वचन की पहचान करते हैं। तो ये तो विभक्ति रहेगी तब आप जान पाएंगे, कुछ ऐसा है कारक रहेगा तब आप जान पाएंगे, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कारक जहां पर नहीं होंगे तो उनकी वचन की पहचान कैसे करेंगे। अब यहां पर फटाफट देख लीजिए, यही सारे शब्द आपको बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आकारांत स्त्रीलिंग कोई शब्द है तो उसके अंत में ए लगाकर, आकारांत का मतलब होता है जिसका अंत आ से, किससे हो रहा हो, बड़ा आ से, किससे अंत हो रहा हो, बड़ा आ से। यहां पर देखो बड़ा आ से अंत हो रहा है तो कथा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, कथा हो रही है, हो रही है के अकॉर्डिंग कथा स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका क्या बन जाएगा, कथाएं, ये एक वचन ये बहुवचन, कथाएं ए लगकर, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, कथाएं, माता का माताएं, सभा का सभाएं, माला का मालाएं, भाषा का भाषाएं, इस तरह से। फिर देखो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटा आ के स्थान पर ए लगाकर, यहां पर देखो जैसे लिखा हुआ है दीवार, तो दीवार का दीवारें, अब यहां पर ए लगा हुआ है, ये हमने समझाने की कोशिश की है कि दीवार में अगर आ निकल जाएगा तो स्वर रहित बचेगा और ए लगाना है इसमें। तो अब क्या होगा, जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है, आ के स्थान पर ए आया, तो वो उस पर मात्रा के रूप में, ये इस पर किस रूप में, मात्रा लगा इस पर ए की, और ये जो ये क्या है, ये है अनुनासिक, क्या है ये, अनुनासिक। तो ये जो अनुनासिक है ये जब किसी मात्रा के साथ लगता है तो ये केवल बिंदु के रूप में लगता है, अर्थात ये अनुस्वार के रूप में लगता है। तो ये बातें समझ में आई। तो दीवार का क्या हो जाएगा, दीवारें, आंख का आंखें। इसी तरह से
गाय का गायें, रात का रातें, मूछ का मूछें, कमीज का कमीजें आदि। समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट इसको देख लीजिए। इसी तरह से अब से इसी पूछा जाता है, पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने से शब्द बहुवचन बन जाता है। पुल्लिंग संज्ञा है कोई, अब बड़ा आ की मात्रा लगा है तो क्या किससे अंत हुआ? ये आकारांत। बड़ा आ की अगर छोटा ऊ से अंत होता है तो उसे उकारांत, बड़ी ई से अंत होगा तो ई कारांत। इस तरह से ये बड़ा आ है यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आकारांत। तो आकारांत को एकारांत में बदलकर, लड़का है तो क्या हो जाएगा? लड़के। बात समझ में आई? लड़का है तो क्या हो जाएगा? लड़के। गधा है तो गधे। इसी तरह से घोड़ा है तो घोड़े। इस तरह से फिर उसके बाद में इकारांत ईकारांत, चाहे छोटी ई से अंत हो रहा हो चाहे बड़ी ई से अंत हो रहा हो, शब्दों के अंत में या जोड़कर और बड़ी ई छोटी ई में बदलकर, बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर। देखो यहां पर आपको उल्टा याद करना है, बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। क्या उल्टा याद करना है? जैसे टोपी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा टोपियां। अब टोपी टोपियां याद कर लीजिए। और ये देखो यहां पर ये इकारांत है, इकारांत किसमें? इकारांत है तो या लग गया, या लग गया, बहुवचन बन गया। और जो बड़ी ई है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? छोटी ई में। बड़ी ई को किसमें कन्वर्ट किया गया? छोटी ई में। जैसे रानी है तो रानी में रानियां, तिथि है तो तिथियां। अब तिथि में छोटी की मात्रा है, लेकिन उसमें जो है छोटी की मात्रा पहले से ही थी तो केवल यहां लगा देंगे बस। अब उसको यहां पर बड़ी ई को छोटी ई में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मुर्गी तो मुर्गियां, इसी तरह से भूमि तो भूमियां, इसी तरह से मिट्टी तो मिट्टियां। अब देखिए नेक्स्ट, उकारांत या उकारांत अवकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए जोड़कर ऊ को छोटा ऊ में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। अब एक यहां से आप याद कर लीजिए, जैसे चाहे क्या हो, छोटा ऊ से अंत हो उकारांत, चाहे बड़ा ऊ से अंत हो उकारांत, चाहे अव से अंत हो अवकारांत। अगर इस तरह से हो रहा है तो क्या लगाना है आपको? ए लगाना है। और का क्या करना है? बड़ा ऊ को किसमें बदल देना? छोटा ऊ में। जैसे वधु है तो यहाँ पर बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ में बदल दिए इसको और ए लगा दिए, क्या हो गया? बधुएं। ऋतु का ऋतुएं। गौ है अव है तो क्या लगा दिए? ए लगा दिए, क्या हो गया? गौएं। इसी तरह से बहु है तो बहुएं, इसी तरह से वस्तु है तो वस्तुएं। लास्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखो, या कारांत। अगर कोई शब्द या आ रहा है तो अगर किसी का अंत या से हो रहा है तो उसको या में बदलकर, किसमें बदलकर? या में बदलकर केवल अनुनासिक लगा देंगे बस। जैसे मान लीजिए गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया डिबिया, इस तरह से। ठीक है। और देखिए आप, हमेशा ये शब्द क्या है? हमेशा बहुवचन रहेंगे। कौन? हस्ताक्षर, प्राण, लोक, दर्शन, बाल, ओठ, आंसू, दाम, अछत, भाग्य, होश और आशीर्वाद। यहां पर देखो ये कहानी के द्वारा इसे हम लोग याद करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी के प्राण निकल गए, किसी ने हस्ताक्षर कर दिया। लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हस्ताक्षर करवाते हैं कि मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली जाए। तो हस्ताक्षर किया इन्होंने, इनके प्राण निकल गए। लोग आए दर्शन को, और दर्शन के लिए आए तो सबसे पहले क्या दिखता है? बाल दिखता है। बाल बाल दिखा, लोगों ने कुछ ना कुछ बोलना शुरू किया, होंठ बड़बड़ाए लोगों के। फिर आंसू निकले। आंसू निकले तब तक यहाँ घर में किस चीज की बात हो रही थी? दाम की, अच्छत की। और लोग भाग्य को इसके कोसने लगे कि इसके 5-5 बेटे हैं। तब भी जो है यहाँ दान की चर्चा कर रहे हैं। तब जाकर लोग होश में आते हैं कि हमें जीते जी सब दान पुण्य का काम करना चाहिए। बात समझे? अब ये अलग बात है कि बाद में भूल जाते हैं। तो ऐसे याद कर लो, हस्ताक्षर प्राण, हस्ताक्षर किया, प्राण निकल गए, लोग आए, दर्शन किए, बाल दिखा, फिर ओठ, आंसू, दाम, अक्षत, भाग्य, होश, और एक और याद कर लेना, आशीर्वाद। इस तरह से ये हमेशा किसमें रहेंगे? बहुवचन में। अब यहां पर देखो ये संज्ञा अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। कौन? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा किसमें रहती है? एक वचन में। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है तो वहां पर वो किस रूप में आती है? बहुवचन के रूप में। जैसे मान लीजिए कहा गया कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद वैसे तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां पर जिस प्रसंग में उसका प्रयोग किया गया है तो गद्दारों के लिए किया गया है।
तो जय चंदो का मतलब क्या हो गया, जय चंदो वहां पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में है, तो वो हो सकता है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा अमूमन एक वचन में, जातिवाचक एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकती है। इसके अलावा जो भाववाचक है ये मुख्यतः किसमें रहेगी, एक वचन में। द्रव्यवाचक है ये किसमें रहेगी, एक वचन में। और जो समूहवाचक है ये किसमें रहेगी, एक वचन में। इसके अलावा अनेकों शब्द कभी हमेशा गलत होता है। अनेकों शब्द अगर आ जाए एग्जाम में तो इसको ये अनेकों पुस्तकें, अनेक स्वयं में बहुवचन है, अनेक क्या है, बहुवचन संज्ञा, इसको अनेकों करने की जरूरत नहीं है, अनेकों जैसा कोई शब्द नहीं है। इसके अलावा जैसे आपको एक ही शब्द का दो बार दोहराव हो, जैसे मान लीजिए कहा गया घर घर, गली गली, गांव गांव, तो ये भी किस रूप में, एक ही शब्द को दो बार दोहराकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है। तो ये आज की क्लास जो ऑफलाइन क्लास है उसी का ये जो पढ़ाया है हमने, उसी का ये रिकॉर्डेड फॉर्म है, और जिसको हमने फटाफट आपके साथ दोहराने की कोशिश की है। जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो बेहतर ढंग से दोहरा लेंगे, और जो केवल ऐसे ही देख पा रहे हैं वो भी इसको आराम से याद कर सकते हैं। इससे ज्यादा वचन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट केवल सॉल्व करते रहिए बस।